जय हिंद साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, आज भी हम अपने दिए गए वादे के अनुसार आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर हाजिर है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। और इस टॉपिक का जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां पे ये टॉपिक आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही आप देख पा रहे हो। यहां पे लिखा है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो पहले हम लोग बेटा ये समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है अक्षांश रेखाएं और क्या होती है देशांतर रेखाएं, है ना। अक्षांश रेखा किन्हें कहते हैं और देशांतर रेखा किन्हें कहते हैं, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर हम अक्षांश रेखा के बारे में कहें तो अक्षांश रेखा को बेटा अंग्रेजी में लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। अब लैटिट्यूड क्या होता है आप देख पा रहे हो इस तरीके से। ठीक है, जी हाँ, ये आपका जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहां पे आपको दिख रहा है, ये अक्षांश रेखा है। यानी अगर हम इसको ड्रा करें बेटा, अगर हम ड्रा करें तो ये रेखा आपकी अक्षांश रेखा है। अब यहां पे अगर हम दूसरी बात करें तो एक है बेटा देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा को बेटा हमने इधर लिखा, देशांतर रेखा को हमने कहा लॉन्गिट्यूड। क्या कहा? लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड कहां है बेटा? तो लॉन्गिट्यूड जरा हम लोग इसमें देखने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है जो ये रेखाएं हैं, यानी ये रेखा आपकी, ये यानी ये रेखा जो है बेटा वो आपकी है देशांतर, और जो ये रेखा है आपकी, ये रेखा है बेटा अक्षांश। ये अक्षांश। अब जरा ध्यान दो, पेपर में पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की दिशा किधर से किधर है या देशांतर की। तो लैटिट्यूड को हमने क्या बोल दिया बेटा? अक्षांश। क्या बोल दिया? अक्षांश। तो अक्षांश रेखाएं आप देख पा रहे हो, ये रेखाएं बेटा पश्चिम से पूर्व की ओर किधर ड्रा की गई है? पश्चिम से पूर्व। इसी तरीके से जो देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि देशांतर रेखा है, ये बेटा ड्रॉ की गई है नॉर्थ से साउथ। किधर ड्रॉ की गई है? नॉर्थ से साउथ। याद रखिएगा, एक तो इनका ये हुआ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बेटा इसी यानी रेखाओं पर ही आधारित है, और उसमें तीन हमारे मुख्य बिंदु हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब यहां पे आप जरा देखो, ये लिखा है बेटा कर्क रेखा, ये लिखा है आपका भूमध्य रेखा, और ये लिखा है मकर रेखा। तो पहले हमारा प्रश्न यही बनता है बेटा कि कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री का होता है। तो आप यहां देखिए, लिखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा बेटा 0 डिग्री, और मकर रेखा 23.5 डिग्री। अगर हम थोड़ा और यहां पे अगर हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा कौन सी है। तो आप बेटा यहां पर जब देखने का अगर हम प्रयास करेंगे तो ये रेखा यानी ये ग्रीन, ये रेखा जो है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। और बेटा अगर हम मकर रेखा के देखने की बात करें तो मकर रेखा बेटा ये है, समझिए। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी ये आपकी हो गई कर्क रेखा और ये हो गया बेटा मकर रेखा। और जो बीच में लाइन है यानी ये, इसे कहा हमने 0 डिग्री। और ये लाइन जो बेटा है इसे दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? तो दो भागों में, यानी ये लाइन आपकी बांटती है। यानी ये अगर हम आपसे कहे तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये लाइन कितने भागों में बांटती है, तो आप कहोगे दो भागों में। कौन कौन सा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहोगे बेटा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पेपर में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कर्क रेखा कहां पड़ता है जरा आप लोग बताओ। तो बेटा कर्क रेखा जो हमारा पड़ेगा ये उत्तरी गोलार्ध में है, और जो मकर रेखा है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इतना समझ में आ गया?
कर्क रेखा मकर रेखा पेपर में कई बार पूछा गया है। मकर रेखा किस गोलार्ध में होती है या कर्क रेखा किस गोलार्ध में होता है, यह क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब यहां पे आपका आज का टॉपिक यही था बेटा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। प्रश्न बड़ा ही सरल है, लेकिन जब एग्जाम में आता तो बेटा हमें लगता हो कितना कठिन क्वेश्चन है। तो आप यहां पे देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में अगर हम सारा रिलोकेट करें तो ये बेटा आपका जो 1 नंबर एशिया है, 2 नंबर नॉर्थ अमेरिका है, 3 नंबर पे 2 नंबर पे हम बात करें अफ्रीका है बेटा, 3 नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, 4 नंबर पे साउथ अमेरिका है, और यहां बेटा 5 नंबर पे अंटार्कटिका है, 6 नंबर पे आपका बेटा यूरोप है, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 8वां जो है बेटा जीलैंडिया है। यानी जीलैंडिया भी एक कंटिनेंट यानी महाद्वीप के रूप में बन रहा है। आगे आप यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कौन सी काट रही बेटा, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काट रही है। इसी तरीके से जो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, इसी तरीके से भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। तो कई बार आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है कि मकर रेखा कितने डिग्री का होता है, कर्क रेखा कितने डिग्री का होता है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री का होता है। तो एक बार अभी आप लोग बताइए, जैसा मैंने आपको बताया है, याद करो अभी हमने बताया, यानी जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री, क्या लिखे बेटा, नॉर्थ लिखे कि साउथ, जल्दी बताओ। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, क्या लिखे, नॉर्थ की साउथ, और भूमध्य रेखा हो गया बेटा 0 डिग्री। तो कर्क रेखा में बेटा नॉर्थ लिखेंगे, मकर रेखा में साउथ। यानी अगर हम आपसे कहे कि लिम्पोपो नदी उत्तरी गोलार्ध में बहती है या दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा बेटा कि जो लिम्पोपो नदी है, यानी ये नदी जो है, ये नदी आपके दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगी। कहां मिलेगी, दक्षिणी गोलार्ध में। इसी तरीके से जब आपसे हमने पूछा कि बताइए भाई, पेपर में क्वेश्चन आया कि माही नदी कहां बहती है, तो बेटा आप कहोगे यह नदी उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। कहां मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो एक क्वेश्चन और हो गया, समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा। अब यहां पे देखिए, ये नदी का हमने यानी कि बहाव यहां पर आपके सामने शो किया है, यानी किस तरीके से ये नदी आपकी फ्लो हो रही है। जरा यहां पे आप देखिए, जूम करके हमने आपको लगाया है बेटा। ये आप देखो, ये है आपका लिम्पोपो। कौन सी नदी है बेटा, लिम्पोपो। और यहां पे आप देखो, ये नदी बेटा है आपकी कांगो। कौन सी नदी है बेटा, कांगो। क्लियर। और ये नदी बेटा यहां पर भी देखो, इसी में भी आ गया लिम्पोपो। अब यहां पे हमने थोड़ा सा लिख दिया बेटा, जैसे ये आपको लिख दिया ताकि आपको दिखे लिम्पोपो। कौन सी नदी है, लिम्पोपो। ये नदी बेटा यहां पे हमने लिख दिया कांगो। क्या नदी का नाम लिखा, कांगो। या इसी नदी को कभी कभी जायरे भी कह देते। क्या कह देते बेटा, जायरे। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, जब यहां से आपका गुजर रहा है तो ये आपकी यानी कि रेखा है, और ये रेखा कितने डिग्री है, तो ये रेखा आपकी पड़ेगी 23.5 डिग्री साउथ, और इस रेखा का नाम है बेटा मकर रेखा, जिसे हम लोग बोलेंगे कैप्रिकॉर्न। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, कैप्रिकॉर्न। यहां पे देखो बेटा कांगो नदी है। अब यहां पे जो कांगो नदी आपको दिख रही है, तो यहां पे आप जरा देखो, ये बेटा आपको लाइन दिख रही है, तो ये लाइन जो जा रही है, इस लाइन को आपने क्या कहा,
तो इस लाइन को आपने बोला भूमध्य, या इसी लाइन को आपने बोल दिया विषुवत। क्या बोला बेटा? विषुवत। तो विषुवत कह लो या भूमध्य कह लो। और ये बेटा कितने डिग्री है? तो ये 0 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको हमने भूमध्य रेखा और हमने मकर रेखा पे दो नदियां जो आपकी गुजर रही हैं, ये मानचित्र पे हमने आपको शो किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये नक्शा थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको दिखाई देगा। अब यहां पे जरा ध्यान दो। यहां पे बेटा आप देख रहे हो ये लूनी नदी है। कौन सी बेटा? लूनी। ये लूनी नदी है। पेपर में आता है क्वेश्चन, कौन सी नदी, यानी कि अरब सागर या खंबात की खाड़ी में नहीं, यह नदी भूमिगत हो जाती है। यह पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो यह नदी जो है मैदान में ही, यानी मैदान में ही क्या हो जाती है? भूमिगत। आप देखो राजस्थान में जाके ये भूमिगत हो जा रही है। फिर यहां पे आप देख रहे हो ये नदी बेटा साबरमती, ये नदी है साबरमती, ये है बनास, फिर ये है चंबल, ठीक है, ये है बेतवा, और ये यमुना की सहायक नदी है। भाई देखो यहां पे अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपकी गंगा है, इसके नीचे बेटा यमुना है, ये बेतवा है, और ये चंबल है। ठीक, तो ये उधर चला गया। हमारा जो मेन है वो बेटा ये है आपके सामने। देखो यहां पर ये नदी जो है बेटा, ये नदी आपको दिख रहा है, और ये नदी का नाम जो है बेटा, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम बेटा माही है। क्या नाम है? माही। अब जब यहां से हम लोग एक रेखा गुजारते हैं, कौन सी रेखा बेटा? वही रेखा जिसको नहीं है किसी ने देखा, बिल्कुल, नाम है कर्क रेखा। तो जब हम लोग गुजरात से ये इस तरीके से रेखा गुजार रहे हैं, ये इस तरीके से मध्य प्रदेश से जा रहा है ना, तो जब ये रेखा है, और ये रेखा बेटा कौन सी है? तो ये रेखा है आपकी कर्क रेखा। कौन सी बेटा? और कितने डिग्री है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये आपकी कर्क रेखा है। इसी कर्क रेखा को बेटा हम लोग कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर। तो समझ में आया, यानी कि तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। आपका यही आज का टॉपिक था बेटा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को कौन सी नदी यानी 2 बार काटती है। तो आपने देखा कि हमने आपको पढ़ाया कि कर्क, मकर और को कौन कौन सी नदी काटती है। तो नंबर 1 पे बेटा जैसे हमने मकर देख लिया, नंबर 2 पे हमने कर्क देख लिया, और नंबर 3 पे हमने भूमध्य देख लिया। ठीक है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको एडवांस में, मतलब एक एक्स्ट्रा है, कि आता है कि भाई कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, या मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, या भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो आइए एक बार हम उसे देख लेते हैं। देखो यहां पे बेटा कर्क रेखा के बारे में आपके सामने है। कर्क रेखा जो है यूएई की नाली में मिस ओबाना भच्च से गिरी। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं, इसको बेटा याद करने की ट्रिक है, यानी कि यूएई है, नाइजीरिया है, लीबिया है। क्या है बेटा? यूएई है, नाइजीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, ओमान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भारत है, चीन है। यानी वो प्रमुख देश हैं, ये वो देश है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, प्रमुख देश हैं। ठीक है, हाँ प्रमुख देश है, याद रखिएगा, सभी नहीं है, प्रमुख देश हैं। इसी तरीके से मकर रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो याद कर सकते हैं, आसाम मोची अबोना बाप में, इसका मतलब बेटा ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, चिली है, अर्जेंटीना है। इसी तरीके से बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे और मेडागास्कर। ठीक, अब बात करते हैं भूमध्य रेखा से। तो भूमध्य रेखा से देखो भाई, ब्रो साई 2100 को यूके काका मांगे, ब्रो ब्राजील, साई साउटाम
ई इंडोनेशिया, इक्कीसो इक्वाडोर, किरीबाती सोमालिया, फिर को कोलंबिया, यू युगांडा, के केन्या, कांगो, फिर कांगो मालदीव गणराज्य। अब होता क्या एग्जाम में जरा समझो बेटा, एग्जाम में क्या होता है कि जो दिए गए हैं इन्हीं में से कुछ आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह आता है कि इनमें से कहां से ये रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। अब जैसे अगर इसमें कहें तो ब्राजील है, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, सोमालिया, कोलंबिया, युगांडा, केन्या, मालदीव। अगर आपने इतने याद कर लिए तो पेपर में आपसे आएगा तो कर लोगे। इसी तरीके से यदि हम बात करें मकर की तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील, पराग्वे और नामीबिया। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट्स है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो पूरा टॉपिक था वो हमने कवर किया। ठीक इसी तरीके से फिर हम आपके साथ एक टॉपिक लेकर और हाजिर होंगे। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हाँ, और इसी तरीके से टॉपिक को और पढ़ना है तो नीचे कमेंट करिए कि सर इस विषय पर आप हमको टॉपिक पढ़ाइए, चाहे वो बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो, बस जीएस का होना चाहिए। किसका होना चाहिए बेटा? जीएस का। यहां पर आपके लिए एसएससी मेकर लेकर आया है बेटा दरोगा बैच। अब ये दरोगा बैच जो है ये शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको अच्छे से पता है। तो कंधे पे सितारे जगमगाएंगे जब आप इस बैच को ले लेंगे। अब इस बैच की फीस है मात्र बेटा 500 रुपया। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इसी तरह यदि आपका सपना है सिपाही बनने का तो आप 450 रुपए में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। यदि आपका सपना है बेटा दिल्ली पुलिस में जाने का तो आप हमारे राजधानी बैच से जुड़िए, या यदि आपका देश सपना यानी कि जीडी में जाने का है तो आप हमारे फौजी बैच से जुड़िए। कहां से जुड़िए बेटा? फौजी बैच के साथ जुड़िए। यदि आपका सपना है बेटा एसएससी सीजीएल का, सीपीओ का, एसआई का तो संकल्प बैच 3.0 से जुड़ सकते हैं। और रीजनिंग कमजोर है तो बेटा आप रामबाण बैच को भी ले सकते हैं। और तो और यदि हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो ऑफर है तो फिर रुकना नहीं है। और फ्री में यदि आपको पढ़ना है तो रोज रात 8 बजे अजय सर से मिलिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, याद रखिए बिल्कुल बेसिक से सर पढ़ाएंगे। और यहां पर कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे साइट्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, एक नए टॉपिक के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।